सही, ओके। ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट past tenses. In the last class we discuss present tense. Last class के अंदर हमने present simple के बारे में बात करी थी कि do and does का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि भाई present simple को हम डेली रूटीन के अंदर डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किया कि present simple को हम जो है उन एक्शंस के लिए बात करते हैं जो फ्यूचर इवेंट्स की जब आप बात करोगे, ऐसा इवेंट जो फ्यूचर में होने वाला है, जब उन इवेंट्स को मेंशन करोगे तो आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आई डू नॉट हैव क्लास टुमारो, या फिर जो भी डेली रूटीन या फिर जो भी रिपीटिंग एक्शंस की बात हो रही है, हम वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सही है? कंफ्यूजन इसके अंदर कोई? सही है, परफेक्ट। साथ साथ मैंने आपको टॉपिक दिया था वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, वो टॉपिक आपको समझ में आ गया था। तो आज की क्लास के अंदर हम जो जिस टॉपिक बात करने वाले हैं वो है पास्ट टेंस। एक्चुअली कि हाउ टू टॉक अबाउट योर पास्ट एक्शंस। आप अपने पास्ट सही है। एक्शंस के बारे में इंग्लिश में किस तरह बात करोगे? जब खास तौर पे जब आप आइल्स का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ग्रामर की जो ना अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है आइल्स के अंदर। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पास्ट एक्शंस को बताने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक बहुत कॉमन ऑप्शन है वो है हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म। सही है, जिसे हम कहते हैं पास्ट सिंपल। एक तो ये ऑप्शन है सिंपल हमारे पास। वेट, यस, लेट मी बैक टू द ज़ूम। भाई मिसाल के तौर पे आ गया कि भाई आई गेव प्रेजेंटेशन। सही है, एक तो ये सिंपल है, 2 days ago। एक तो ये पास्ट की बात हो रही है, आई गेव अ प्रेजेंटेशन 2 days ago, मतलब 2 दिन पहले प्रेजेंटेशन देके खत्म कर दी। तो पास्ट एक्शन की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। सबसे पहली चॉइस क्या होती है? सबसे पहली चॉइस ये है कि आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करो। इसके आइडेंटिफिकेशन ये है कि भाई आप इसके अंदर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो। सो मिसाल के तौर पे एवरी डे, रोजाना, आई स्पीक इंग्लिश, बट यस्टरडे आई स्पोक इंग्लिश। तो ये फर्क है पास्ट टेंस के अंदर कि भाई इसके अंदर हम जो यूज सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एवरी डे आई यूज फेसबुक, यस्टरडे आई यूज फेसबुक। तो जब भी आप अपने किसी भी एक्शन की बात करते हो वो एक सेकंड पहले ही क्यों ना हुआ, वो कंप्लीट हो गया तो उसके अंदर हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, यस मुबशिर, आवाज ये आ आ रही रही है? है। ऑलराइट, ऑलराइट, एक मिनट, होल्ड ऑन। आई थिंक उमर का इंटरनेट थोड़ा सा वीक है तो उनको हम जो है वो व्हाट्सएप पे ले लेते हैं। ओके उमर, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो ना आवाज सुनने में तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कॉल कर सकता हूँ। सही है? तो कोई एक डिसाइड कर लो, क्योंकि फिर आवाज इस तरह अगर इसमें आवाज कट रही है तो मुझे बता देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये जो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है, और आइल्स के लिए आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह से समझ लेते हैं। मैं आपको जरा सा शॉर्ट करके समझाता हूँ, फिर इसकी लंबी डिटेल डिस्कशन करेंगे। सही है? मैं 2 सेंटेंस के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये सेंटेंस है, देखो मैंने लिखा हुआ है कि आई गेव अ प्रेजेंटेशन 2 days ago। एक और सेंटेंस से मैं लिख रहा हूँ, दूसरा है आई हैव गिवन अ प्रेजेंटेशन। दोनों ही देखो, दोनों ही एक ही बात की बात कर रहे हैं। आई गेव अ प्रेजेंटेशन भी उसी इवेंट की बात कर रहा है, दूसरा आई हैव गिवन अ प्रेजेंटेशन भी उसी इवेंट की बात कर रहा है। दोनों एक ही एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, दोनों के अंदर पास्ट एक्शंस की बात हो रही है। ये जो आखिरी वाला जो मैंने लिखा है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सही है? और ये पास्ट सिंपल है। दोनों में फर्क है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, दूसरा वाला जो है वो पास्ट सिंपल है। दोनों ही एक ही इवेंट की बात कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये कि ऐसा स्पीकर, ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये वाला सेंटेंस यूज करना है या ये वाला सेंटेंस यूज करना है?
सही है। इस बात के बारे में इस क्लास के अंदर हमने ये डिस्कशन करना है कि ऐसा स्पीकर मुझे कैसे आइडेंटिफाई होगा कि मुझे ये यूज करना है या ये यूज करना है, क्योंकि दोनों में एक ही बात हो रही है। एक और मिसाल ले लेते हैं भाई, आई हैव eaten अच्छा, breakfast। मैं इसमें हमें ऐसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैव गिवन आ रहा है, ये अभी की बात हो रही है, आज की बात हो रही है। हैज गिवन, हैज गिवन अ प्रेजेंटेशन, आज मैंने प्रेजेंटेशन दे दी है, दे चुका हूँ। और आई गिव अ प्रेजेंटेशन टू यू, मैंने 2 दिन पहले प्रेजेंटेशन दी थी। एक्चुअली नहीं, मैं एक चीज बता दूं, देखो 2 सेंटेंस देखो, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट और दूसरा है आई एट ब्रेकफास्ट 2 मिनट्स अगो। दोनों ही में एक ही टाइम दोनों में सेम है, दोनों एक ही बात की बात कर रहे हैं, दोनों में इवेंट एक ही है, दोनों में एक्शन एक ही है, दोनों एक ही वक्त की बात करें। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई और अलग बात हो रही है, यहाँ पे कोई और अलग बात है, दोनों एक ही वक्त की बात करें। लेकिन दोनों में फर्क पता है क्या है? इस फर्क को देखो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइम। मैं दिखाता हूँ इस फर्क को, ये देखो, करे तुम्हारा, सही है। ये देखो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं टाइम नहीं दिया हुआ। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट, जब भी आप पास्ट की बात करते हो ना, जब भी आप अपने पास्ट एक्शंस की बात कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप बात करो कि भाई पास्ट एक्शन विद टाइम, मतलब काम तो करो लेकिन साथ साथ बता भी रहे हो कि काम किस टाइम हुआ, या फिर आप बात करो पास्ट एक्शन विदाउट टाइम, मतलब आप काम करो लेकिन ये नहीं बताओ कि किस टाइम हुआ, टाइम मेंशन नहीं करो। दोनों में एक ही इवेंट और एक ही डिस्कशन में बात हो रही है, लेकिन अगर टाइम मेंशन करोगे तो पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करोगे, टाइम मेंशन नहीं करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे। अब हम गलती क्या करते हैं, हम गलती पता है क्या करते हैं, हम अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर पता है क्या बोलते हैं, हम अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर कुछ इस तरह लिखते हैं, आई वेंट टू ऑफिस, सिंपल, बात खत्म, आई वेंट टू ऑफिस। ये जो सेंटेंस है ना, आई वेंट टू ऑफिस, ये गलत सेंटेंस है, ये गलत है। आई वेंट टू ऑफिस गलत क्यों है? एक्चुअली इनकम्प्लीट है, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, हमने यहाँ पे टाइम को मेंशन करना था और हमने टाइम को मेंशन नहीं किया। बाय डेफिनेशन ऑफ पास्ट सिंपल यहाँ पे टाइम का मेंशन होना लाजमी है, लाजमी कहीं ना कहीं आप पास्ट टेंस जब भी आप इस्तेमाल करोगे, जब भी आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे, आप कम से कम एक मरतबा आप उस टाइम का मेंशन कर दोगे अपने सेंटेंस के अंदर, ताकि सामने वाले को पता चल जाएगा आप किस टाइम की बात करोगे, एक्शन किस टाइम हुआ है। और अगर आपने टाइम मेंशन नहीं करना, टाइम पे फोकस नहीं करना बल्कि एक्शन पे फोकस करना है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे। ये दोनों में मेजर इंपॉर्टेंस। सही, एक और इंपॉर्टेंस पे आते हैं। अब पास्ट सेक्शन 2 तरह के हैं इस ग्रामर के अंदर, पास्ट सेक्शन 2 तरह के हो गए, एक तो हो गया पास्ट सेक्शन विदाउट टाइम, एक हो गया पास्ट सेक्शन विद टाइम। सही है, एक हो गया पास्ट सेक्शन विदाउट टाइम और एक हो गया पास्ट सेक्शन विद टाइम। विदाउट टाइम होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैव लगा के फॉर्म लगा देंगे, और टाइम लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे। एक तो ये हो गया भाई, पहली हदीद, आई हैव वन क्वेश्चन। यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन के लिए, तो क्या हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई हैड गिवन अ प्रेजेंटेशन? नहीं 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 नहीं, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल थोड़ा सा अलग है, तो वो हम जब आगे जाएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सही है, सही है। जब हम पास्ट परफेक्ट में आएंगे ना, तो फिर हम कंपेयर करेंगे पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट को, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे चलते हैं। तो जब भी हमें पास्ट एक हमें एक चीज रिपीट करना चाहता हूँ, जब भी पास्ट सेक्शन की हम बात करेंगे, तो अगर हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हमें डेज को मेंशन करना, टाइम को मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, करेक्ट। और अगर हम डेज मेंशन नहीं करते तो हमें हैज हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट करना जरूरी है। यस 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 यस, अब आपको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आप लोग का यहाँ पे एक टेक्निक बात करता हूँ जिससे आपके आइल्स के स्पीकिंग बैंड्स बढ़ सकते हैं, चाहे वो आइल्स राइटिंग हो, लेट मी रिपीट, चाहे वो आइल्स का ऐसे की राइटिंग हो या वो आइल्स का स्पीकिंग टेस्ट हो, आपने चीज को फोकस में रखना है, अपने ग्रामर रेंज को बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे भाई? एग्जामिनर से पूछा कि भाई वेलफेयर एग्जामिनर ने आपसे एक सवाल किया, सवाल क्या है भाई, एग्जामिनर ने आपसे सवाल किया, ये आपको नजर आ रहा है? एग्जामिनर ने आपसे बिल्कुल मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि भाई लेट्स से कि आइल्स की स्पीकिंग टेस्ट के अंदर ना एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू सिनेमा, आखिरी बार सिनेमा कब गए थे?
उसने इस्तेमाल किया पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। अब मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, मैं बोलूंगा भाई कि आई वेंट टू सिनेमा लास्ट संडे, ठीक है। एक तो ये हो गया, मैंने टाइम मेंशन कर दिया तो सेकंड फॉर्म यूज करा। उसके बाद मैंने क्या बोला, अब मैंने टाइम मेंशन नहीं कर रहा, आई हैव सीन जॉन विक, it was an amazing movie। अब इस सेंटेंस को देखो, इसके अंदर मैंने 3 अलग अलग ग्रामर का इस्तेमाल किया। मैंने क्या बोला, पहले पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया और फिर was लगा दिया। ये समझ में आया आपको? ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक मिनट, लेट मी टाइप इट अगेन फॉर यू। एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि भाई व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू सिनेमा, तो मैंने बोला कि भाई आई वेंट टू सिनेमा लास्ट संडे, चलो भाई लास्ट संडे बोल देते हैं, लास्ट संडे। आई हैव, अब दूसरी बार जब मैं टाइम मेंशन नहीं कर रहा, पहला सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया। अब दूसरे सेंटेंस के अंदर मैं टाइम मेंशन नहीं कर रहा तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर दिया। मैं ही नहीं बोला आई वॉच्ड या आई सॉ, मैं बोलूंगा आई हैव सीन, क्योंकि मैं सेकंड सेंटेंस के अंदर टाइम मेंशन नहीं कर रहा, टाइम ऊपर मेंशन कर दिया, अब नीचे टाइम मेंशन नहीं करा तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर दिया। आई हैव सीन जॉन विक, it was an amazing। इस तरह देखो, इस 3 सेंटेंस के अंदर मैंने 3 अलग अलग ग्रामर का इस्तेमाल किया। इससे क्या हुआ, मेरा जो ग्रामर रेंज है वो बढ़ गया। एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई मुझे प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज करने आता है, मुझे पास्ट सिंपल भी यूज करने आता है, मुझे वॉज भी यूज करने आता है। तो इस तरीके से जब भी आप, पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप पास्ट टेंस की बात करो, इन दोनों को मिक्स करके बोलो। कभी टाइम लगा के पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म यूज कर दो, कभी बिना टाइम लगाए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करो। इससे आपकी सेंटेंस की रेंज बेहतर हो जाएगी और आपका जो लेवल ऑफ स्पीकिंग वो भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अब दो सेंटेंस की फॉर्मेशन भी अलग हो गई ना, कभी आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करो, कभी पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कर रहे हो। इससे आपको बोलने में भी मजा आएगा और आपकी रेंज ऑफ स्पीकिंग, रेंज ऑफ ग्रामर ये भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो इस वजह से आज ये टॉपिक आपको समझाना था। ये समझ में आया आपको यहाँ तक? ये आपका कहने का मकसद है जब भी आप बात करो पास की ना रिगार्डिंग, तो उसमें पास को और प्रेजेंट परफेक्ट को मिला के बोलो, यस, ताकि आपका लॉन्ग सेंटेंसेस भी बड़ा हो जाए और आपकी मैच्योरिटी भी आ जाए बात करने की। यस एग्जैक्टली, यू गॉट द आइडिया। पहली बात अब टाइम मेंशन किया, टाइम मेंशन करके अपने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया, फिर टाइम हटा दिया, क्योंकि पहली मर्तबा टाइम मेंशन कर चुके थे तो फिर दोबारा टाइम मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। फिर दूसरी बार में हमने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करके हैज और हैव लगा दिया, इस तरह करके, ताकि ग्रामर रेंज भी बढ़ जाएगी, यानी आपका वो स्पीकिंग ये भी बढ़ आइडिया जाएगा। मिस हो, यानी आपका वो ये आइडिया मिस हो रहा है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू द सिनेमा, तो हम बोलेंगे आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट संडे, इट हैव बीन आई हैव सीन जॉन विक, इट वाज एन अमेजिंग एक्शन मूवी। तो रिगार्डिंग आपने बताया कि जो आपने एक्शन दिया था, रीजन भी बताना, RES रीजन बताओ, फिर एग्जांपल दो, और आपने एग्जांपल भी दी तो फिर आप आगे ऐड कर सकते और डिटेल भी बता दी। हाँ, फिर आप आगे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मुझे रीजन देना था, मैं रीजन यहाँ पे और आगे भी दे सकता हूँ, सेंटेंस बढ़ाने में कोई मसला थोड़ी है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप कह रहे हैं तो मिला के बोलो तो ज्यादा मैच्योरिटी होगी। दैट्स इट। यस देखो, बिल फर्स्ट आई वेंट देयर बिकॉज तो हमने आगे बढ़ा दिया सेंटेंस को। सही है। तो ये हमारा जो आज की क्लास का मेजर टॉपिक मुझे आपको बताना था। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमने क्लास के अंदर डिस्कशन क्या किया कि भाई, पहले बात हमने बोला भाई, जब भी आप इंग्लिश ग्रामर के अंदर पास्ट सेक्शंस की बात करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि आप पास्ट सेक्शन के साथ टाइम लगाओ और सेकंड फॉर्म लगा दो, मतलब पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करो। जैसे कि आई गेव अ प्रेजेंटेशन लास्ट संडे, या आई यूज्ड फेसबुक 5 मिनट्स अगो, आई एट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एट 9 o'clock, yesterday I woke up at 9 o'clock, yesterday I woke up at 9 o'clock। तो yesterday भी टाइम हो गया, 9 o'clock भी टाइम हो गया। तो जब भी आप अपने पास्ट सेक्शंस की बात करते हो, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, टाइम लगाओ और सेकंड फॉर्म लगा दो। ऑप्शन नंबर 2, टाइम हटा दो और हैज और हैव और थर्ड फॉर्म लगा दो, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर दो। यहाँ तक समझ में आया? सही है। अब मैंने बोला कि जब
हम yesterday के साथ हम टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। yesterday टाइम ही है ना? अच्छा देखो yesterday खुद एक टाइम है, जरूरी नहीं कि yesterday के अगर yesterday भी मेंशन करो तो ये भी टाइम आ गया। टाइम ऑफ इंग्लिश के अंदर टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट टाइम को नहीं है। इंग्लिश के अंदर टाइम का मतलब डेट भी हो सकता है, इंग्लिश के अंदर टाइम का मतलब जो है मंथ्स भी हो सकता है, ईयर्स भी हो सकता है। लेकिन अगर हम एक ही जुमले के अंदर अगर दोनों चीजें मेंशन कर रहे हैं तो ये गलत तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। I went to cinema yesterday at 9 o'clock. I gave a ओके presentation फाइन, yesterday at 5 o'clock. ये भी सही होगा। तो आप ये तो सही क्लैरिटी आ गई ना, ये तो आप मोर स्पेसिफाई करते जा रहे हो ना अपने सेंटेंस को, आप डिटेल बढ़ाते जा रहे हो, इसमें तो कोई मसला नहीं। ओके फाइन, सही है, यहाँ तक समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं अच्छा, ओके। तो जिस तरह करेगा नहीं, देखिए क्लास की जो जूम की क्लास होती है ना, तो जूम के अंदर हम इस तरह लेक्चर को पहले डिस्कस किया करेंगे, फिर वॉइस नोट के अंदर आप उसकी प्रैक्टिस के लिए करोगे। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये आपको समझ में तो आएगा लेकिन आप बोल नहीं पाओगे, आप भूल जाओगे। ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं, ऐसे बहुत से लेक्चर्स हैं, हम देखते हैं लेकिन हम फिर 2 महीने 3 महीने 1 हफ्ते के बाद भूल जाते हैं। टारगेट ये होना चाहिए कि आप उसके बाद कभी इसको भूलो नहीं, आपको जिंदगी भर के लिए याद रहे। तो उसके लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं आपको टॉपिक दूंगा क्लास के बाद, और फिर उस टॉपिक पे आपको उसको अप्लाई करके प्रैक्टिस करनी होगी। सही है? सही है, ओके। ठीक है, मैं खुद भी अपना वॉइस नोट आपको सेंड करूंगा इस बारे में। आप खुद भी मेरे वॉइस नोट को देखोगे, बोल के मैं किस तरह बोल रहा हूँ, फिर आप कॉपी कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब हमने बात की कि भाई प्रेजेंट के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपको पास्ट को बताने के 2 तरीके थे, विद टाइम और विदाउट टाइम। ये तो हो गया। आगे चलते हैं। अगला स्टेप इंग्लिश ग्रामर ये बोलता है कि जब भी आप अपने पास्ट सेक्शंस की बात करते हो, इसको मैं रब कर दूं, या आप एक काम करो, अगर आप सेल फोन से लॉग इन हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है। सही, ओके। सही है ना? वीडियो वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो? जी, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं जैसे ही लेक्चर खत्म होगा ये मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू ये सो रिकॉर्ड मच। हो रही है, मैं चेक भी कर लूँ। यस, रिकॉर्ड हो रही है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम दोबारा से बात करते हैं भाई कि भाई पास्ट एक्शंस जो हैं वो इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा इस तरह कैटेगरी में डिवाइड है। बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है वो बात करती है कि भाई पास्ट एक्शन 2 तरह के हैं, एक तो विद टाइम, एक विदाउट टाइम हो गया। अगला स्टेप क्या है कि ऐसा पास्ट एक्शन जिसका आपके प्रेजेंट पे कोई इम्पैक्ट ना हो रहा। लेट मी टाइप फॉर यू। पास्ट एक्शन हैज नो effect on present। मिसाल के तौर पे, या प्रेजेंट। एक तो ये हो गया, पहले मैं टाइप करता हूँ फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। दूसरा, past action has impact on your present, on your present present। alright, तो या past action has a connection with your present, तो एक ही बात है ये। अब इस चीज को गौर से देखिए। सही है, एक ये लाइन और एक ये लाइन। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि भाई ऐसा पास्ट एक्शन जिसका आपके प्रेजेंट पे कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका आपके प्रेजेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसको बताने का सेंटेंस थोड़ा सा अलग होगा। और ऐसा पास्ट एक्शन जिसका आपके प्रेजेंट से इम्पैक्ट है, जो आपके प्रेजेंट पे अफेक्ट कर रहा है, उसको बताने का ताल्लुक थोड़ा सा, उसको बताने का सेंटेंस थोड़ा सा फर्क होगा। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह देता हूँ। 9 मिसाल को समझिए। मिसाल देखते हैं कि भाई बिलफर्स, लेट्स से कि मैं यहाँ पे चाय पी रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी ना चाय पी रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? लेट्स से कि मैं भी बैठ के यहाँ पे चाय पी रहा हूँ। जैसे ही मैंने चाय पी के खत्म करी, मैं थोड़ा सा आगे गया, मेरी अम्मी ने बोला हदीद आओ बैठ को चाय पी लो। जो मैंने चाय पी के खत्म कर दी वो अब मैं आगे गया तो प्रेजेंट के अंदर मेरी अम्मी बोली हदीद आओ बैठो चाय पियो। अब मैं बोल रहा हूँ अम्मी मैंने 5 मिनट पहले ही चाय पी के खत्म कर दी, और मैंने ये बोल के उनकी प्रेजेंट के अंदर जो उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया था मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हुआ क्या, वो जो मैंने चाय पी थी 5 मिनट पहले, उसकी वजह से मैंने प्रेजेंट के अंदर डिसीजन लिया। तो जो 5 मिनट पहले का एक्शन था वो मेरे प्रेजेंट के अंदर क्या कर रहा था, इम्पैक्ट कर रहा था। इसी तरह अगर मैं क्लास के अंदर बैठूं, मैं बोलूं कि यार मुझे आपको पता है आज मैंने चाय पी है, इसका क्लास के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसका क्लास के अंदर कोई कनेक्शन नहीं है। इसकी मिसाल एक और ऐसे देता हूँ। जैसे बिलफर्ड से मैं अपने दोस्त में बैठा हूँ और मेरा दोस्त मुझसे पूछता है कि भाई व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। मैंने बोला कि यार मैंने मैट्रिक किया।
अब वो मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गया हूँ, वहां पे जो ना जॉब रिक्वायरमेंट है मैट्रिक। इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, मैंने बोला कि मैंने मैट्रिक किया है। अब जब मैं उसको बोलूंगा ना मैंने मैट्रिक किया है, तो वो मुझे जॉब दे देगा। तो पॉइंट ये हुआ कि मेरे उस मैट्रिक जो मैंने हो सकता है 5 साल पहले किया हो, उसकी वजह से मेरे प्रेजेंट के अंदर इम्पैक्ट आया, मुझे जॉब मिल गई प्रेजेंट के अंदर। और जब मैं दोस्तों में बैठा हुआ था, जब मैंने बोला था कि आई हैव डन, मैंने मैट्रिक किया है, तो मुझे कोई जॉब नहीं मिली, बस कन्वर्सेशन चल रही थी। तो इस सेंटेंस को अब इस तरह इंग्लिश में यहाँ पे देखते हैं। बिलफर्ज मैं अपने दोस्तों में बैठा हूँ, मुझसे पूछता कि भाई व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, तो मैंने बोला आई डिड मैट्रिक। और मैं जॉब इंटरव्यू के अंदर बैठा हूँ, उससे मुझसे पूछा, इंटरव्यू ने मुझसे पूछा व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, मैंने बोला आई हैव डन मैट्रिक। दोनों में फर्क है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जहाँ पे जब मैं बोलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इससे ये जो पास्ट सेक्शन है मेरा मैट्रिक वाला, ये मेरे प्रेजेंट पे क्या कर रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये एग्जांपल आई हैव डन मैट्रिक वाली, ये हमारे पास तीसरे इसकी है, पास्ट एक्शन हैज इम्पैक्ट ऑन योर प्रेजेंट, करेक्ट? ये इसकी आ गई कि भाई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ और उसका आपके प्रेजेंट के अंदर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मिसाल के तौर पर ये अम्मी मुझसे पूछ रही है कि हदीद आओ नाश्ता करो, और मैं नाश्ता पहले से कर चुका हूँ, तो मैं उनकी बिल्कुल मैंने नाश्ता 1 घंटा पहले किया है, और मुझसे अम्मी बोल रही है कि हदीद आओ बैठो नाश्ता करो। तो अभी जो प्रेजेंट के अंदर मैं खड़ा हूँ और मुझे नाश्ते का इन्विटेशन दे रही हूँ, और मैं प्रेजेंट के अंदर उनके नाश्ते के इन्विटेशन को रिजेक्ट कर रहा हूँ। क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ? अपने आधे घंटे पहले नाश्ता किए हुए एक्शन की वजह से। मतलब जो आधे घंटे पहले मैंने पास्ट एक्शन किया था, उसकी वजह से मैं प्रेजेंट के अंदर डिसीजन ले रहा हूँ। मतलब पास्ट एक्शन जो है मेरे प्रेजेंट के अंदर इम्पैक्ट कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। सही। और जैसे ही मैं क्लास के अंदर, ऐसे ही मैं क्लास के अंदर क्या मैंने बोला कि यू नो टुडे आई एट ब्रेकफास्ट। ये बस इंफॉर्मेशन है, इसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं। मैं बिल्कुल आपके सामने बैठा हूँ, मैं बोलूंगा टुडे आई एट 9 o'clock आई एट ब्रेकफास्ट, तो उससे अभी क्लास का कोई ताल्लुक नहीं है, क्लास के अंदर कोई इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्लास के अंदर से कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो ऐसा पास्ट एक्शन जो आप कहानी सुना रहे हो, हम दोस्तों बोलते हैं यार आज मैं यहाँ पे गया, आज ऐसा हो गया, कल शादी में गया था, शादी में ऐसा हुआ, उससे प्रेजेंट के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं है, बस आप एक कहानी सुना रहे हो कि आपके साथ ऐसा हुआ, एक वाक्य सुना रहे हो, तब आप यूज करते हो पास्ट सिंपल टेंस। और जहां पे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रेजेंट के अंदर वो इंपॉर्टेंट है, आप अपना कोई तजुर्बा शेयर कर रहे हो या कोई ऐसा वाक्य सुना रहे हो पास का, जिसकी वजह से प्रेजेंट के अंदर कोई ना कोई इफेक्ट होने वाला है, तब आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब कि ऐसा पास्ट सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट के अंदर। मिसाल बिल्कुल आसान लफ्जों में बोलेंगे, पास्ट एक्शन IMPOR इंपॉर्टेंट प्रेजेंट। ऐसा पास्ट एक्शन जो प्रेजेंट के अंदर इंपॉर्टेंट है, जिसको डिस्कस करना, जिसको मेंशन करना प्रेजेंट के अंदर इंपॉर्टेंट है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, तब हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा पास्ट एक्शन जो प्रेजेंट के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। ये फर्क समझ में आया आप लोग? आगे इन दो का आ गया समझ में। ठीक है, तो ये हो गया। हमने बोला कि आज की क्लास के अंदर हमने 2 चीजों को डिस्कस किया। आज की क्लास के अंदर हमने सबसे पहली बात ये डिस्कस की कि भाई जब भी आप पास्ट सेक्शंस की बात करो, तो या तो आप टाइम लगाओ या बिना टाइम के बोलो। टाइम लगाओगे तो पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करोगे, टाइम नहीं लगाओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे। उसने बोला कि एक और एप्लीकेशन भी है, और दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि वो जो पास्ट सेक्शन है वो प्रेजेंट के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ऐसी कहानी सुना रहे हो, ऐसे अपने पुराने वाकया सुना रहे हो कि भाई ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करो। और अगर आपको लगता है कि वो पास्ट सेक्शन प्रेजेंट के अंदर इंपॉर्टेंट है, उससे प्रेजेंट के अंदर आप डिसीजन ले रहे हो, अब उस एक्शंस को यूज करते हुए प्रेजेंट के अंदर आप कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हो, या किसी को अपने कोई एक्सपीरियंस बता रहे हो जिसकी वजह से आपको जॉब मिल जाए, या कोई ना कोई इसका प्रेजेंट के अंदर इम्पैक्ट आ रहा है, तब आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे। इसकी एक आखिरी मिसाल इस वाले सेंटेंस, अच्छा देखो ये वाला ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ज्यादातर अपने आइल्स के जो जब भी आप आइल्स का एग्जाम दो और आप कोई ऐसे पास स्टोरी की बात कर रहे हो जिसको आपको लगता है कि यार आपने कोई कहानी सुना और कहानी का लिंक क्रिएट कर रहे हो कि अपने प्रेजेंट से, कि भाई मैंने जॉब करी थी, या मुझे सब व्हेन आई वाज इन स्कूल आई हैव एंजॉयड केमिस्ट्री अ लॉट, दैट इज व्हाई नाउ आई बिकेम अ केमिस्ट। इस सेंटेंस को देखो,
सेंटेंस को देखा आपने? हम्म, सही है। तो ये सेंटेंस क्लियरली बता रहा है कि भाई जब मैं ये इंपॉर्टेंस की बात करें कि जब मैं स्कूल में था, मैं नहीं बोला कि आई एंजॉयड, मैं बोलूंगा आई हैव एंजॉयड, क्योंकि उसकी वजह से मैं प्रेजेंट के अंदर टीचर बना हूं, तो इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और सिंपल अगर मैं नॉर्मली बात करता है कि भाई जब मैं स्कूल में था, कोई आपसे आपसे आइल्स के एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई आपको स्कूल के अंदर कौन सा सब्जेक्ट पसंद था, तो आप सिंपली बोल सकते हो आई एंजॉयड इंग्लिश इन स्कूल। तो इसके अंदर इस सेंटेंस का अभी प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, सेंटेंस का भी प्रेजेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा आपके, तो इसी वजह से बोला कि आपने आई एंजॉयड इंग्लिश। लेकिन अगर बताना चाह रहा हूँ कि मैं इंग्लिश को बहुत पसंद करता था, सॉरी एंजॉय की स्पेलिंग गलत लिख दी, खैर, तो क्योंकि मैं इंग्लिश को बहुत ENJOYED, मैं इंग्लिश को बहुत पसंद करता था, इसी वजह से जो है मैं इंग्लिश का टीचर बन गया। तो यहाँ पे जो इंग्लिश को पसंद करता था स्कूल लाइफ के अंदर, उसकी वजह से आप टीचर बने हो। तो वो जो पास्ट सेक्शन है वो प्रेजेंट के अंदर मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, वो जो पास्ट सेक्शन है वो इट इज इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट टू मेंशन, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कहानी ये है कि भाई जब भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ हो, कोई भी ऐसी कहानी, कोई भी ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ हो और वो प्रेजेंट के अंदर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको लग रहा है कि प्रेजेंट के अंदर इसको बताना है, इसको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, और प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे। जरूरी नहीं कि ये इंपॉर्टेंट हो, जरूरी है कि ये स्पीकर को इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये बात आपको याद रखनी कि आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप यूज करो, जरूरी नहीं कि ये इंपॉर्टेंट हो। जरूरी क्या है कि स्पीकर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बाकी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन ये स्पीकर के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रामर स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, तो ये स्पीकर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए स्पीकर जो है प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। अगर स्पीकर के लिए बात इंपॉर्टेंट नहीं, तो स्पीकर पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करेगा। ये एक हमें एडवांस ग्रामर की, प्रॉपर ग्रामर की जो है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल की एप्लीकेशन है। यहाँ तक समझ में आया? सही है। अच्छा, एक मजे की बात पता है क्या, ये जो टॉपिक है ना, ये मैं यूजुअली ज्यादा स्टार्ट में स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाता, मैं पहले उनको बेसिक ग्रामर पढ़ाता हूँ, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, ये सब पढ़ाने के बाद जब टॉपिक वाइंड अप होने लगता है, एडवांस ग्रामर में जाते हैं, तब मैं आगे पढ़ाता हूँ। लेकिन क्योंकि आप लोग आइल्स के स्टूडेंट हो, मैं पूरा एक महीना सिर्फ ग्रामर पे गुजारना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ हम जल्दी जल्दी वाइंड अप करें और टॉपिक पे आए, तो इस वजह से हम थोड़ा तेज से भाग रहे हैं। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो, अगर लगेगा यार टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, फिर हम उसको थोड़ा स्लो कर लेंगे। सही है। ओके फाइन। ठीक है, अगर आपको लगे कि मैं बहुत तेज जा रहा हूँ तो मुझे मेंशन कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी मैं आइल्स के स्टूडेंट को ग्रामर में बहुत तेज लेके चलता हूँ, कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि आधा टाइम ग्रामर पे लगा दिया, सही फिर आधा टाइम प्रैक्टिस का वेस्ट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलें। सही, श्योर। अब हम प्रैक्टिस टाइम पे आते हैं। अब प्रैक्टिस ये करते हैं कि भाई मैं आपको एक व्हाट्सएप पे आते हैं, व्हाट्सएप पे मैं आपको अलग अलग टॉपिक देता हूँ, उसके बारे में हम उसको स्पीकिंग के अंदर यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे जूम की ओके, मीटिंग को एंड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा थोड़ी देर के बाद, जब ये कन्वर्ट, अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो कन्वर्ट होती है फिर सेव होती है, तो पहले कन्वर्ट होकर जैसे ही मेरे पास सेव होगी मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, सही है। ऑलराइट, ओके नाउ लेट्स मीट ऑन व्हाट्सएप।